तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई मूवी कलयुगम 2064 को। आने वाले समय में 2064 में इस धरती पर क्या होगा, इन्हीं सारी वाकया को हमें इस मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। आप लोगों से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वैसे मैं किसी मूवी के लिए इतना बोलता नहीं, लेकिन इस मूवी के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को नरेशन वॉइस में बताया जाता है, खाना और पानी इंसानों के लिए भगवान की देन है। अगर वही खाना पानी इस धरती से ही खत्म हो जाएंगे तो इंसानों का क्या होगा। जब से इंसान इस धरती पर जन्म लिया है तब से वह किसी न किसी चीजों से लड़ते ही आ रहे हैं। पहले यही इंसान बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर पर ये इंसान जिंदा रहने के लिए तड़प रहे हैं। कुछ सालों से धरती पर बारिश न होने की वजह से धरती की सारी नदियां बंजर हो गई है। इसी वजह से इंसान खुदगर्ज बन गया और इसी खुदगर्जी की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुई। दुनिया के हर एक कोने में, हर एक जगह इंसान भूख के लिए तड़प रहा था। तीसरी वर्ल्ड वॉर 7 सालों तक चलती रही, लेकिन इस लड़ाई की वजह से किसी को फायदा नहीं हुआ, बल्कि यह दुनिया और भी ज्यादा बंजर बन गई। अब यह सब खत्म होने के बाद दुनिया में रेजिडेंस नाम की एक कंपनी एस्टेब्लिश हुई। इस कंपनी का मानना होता है कि इंसान फिर से सूरज से बिजली बना सकता है, समंदर से पीने वाला पानी निकाल सकते हैं। ये रेजिडेंस कंपनी समुंदर के 500 फीट नीचे गहरे पानी के अंदर एक आलीशान मकान बनाकर अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। रेजिडेंस के बाहर जो लोग हटे गठे होते हैं उसे अपने अंदर बुला लेते हैं, क्योंकि ऐसे हटे गठे लोगों से रेजिडेंस कंपनी अपना काम करवाती है। जो इंसान कमजोर होता है उसे यह कंपनी खत्म कर देती है। इस रेजिडेंस कंपनी के बाहर एक और कंपनी होती है जो भूखे प्यासे लोगों की सहारा होती है। इन्हीं कंपनी का नाम है लिबरेटर्स, जो इंसानों की भलाई तकलीफ इन सब के बारे में सोचती है। लिबरेटर्स और रेजिडेंस कंपनी के बीच काफी सालों से झगड़े होते आ रहे हैं। लिबरेटर्स का कहना होता है कि हमारा भी हक है प्रेसिडेंसी कंपनी में जाए। दरअसल उस रेजिडेंस के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2064 में, जहां पर हम लोग रेजिडेंस के बाहर एक शख्स को बैठा देख पाते हैं जो भूख की वजह से मिट्टी खा रहा होता है। तभी रेजिडेंस का एक सिपाही इस आदमी को खत्म कर देता है, क्योंकि यह शख्स बहुत कमजोर हो चुका होता है। इसके बाद इस रेजिडेंस से एक टैंकर बाहर आती है। दरअसल इन्हें ऑर्डर मिला होता है कि लिबरेटर्स को चुन चुनकर उन्हें जान से खत्म कर दे। तभी कुछ दूरी से एक आदमी इस वाकया को देख लेता है, मतलब कि रेजिडेंस से एक टैंकर बाहर आ रही है। एक शख्स वॉकी टॉकी की मदद से दूसरे शख्स को बता देता है इस बारे में कि टैंकर बाहर आ चुकी है, हमें इस शक्ति को किसी भी तरह करके ढूंढना होगा। दूसरा शख्स बोलता है कि मैंने हाल ही में शक्ति को एक टैंकर के पास देखा था। ये लोग उस टैंकर को गिराना चाहते हैं जो अभी अभी रेजिडेंस से निकला ना, वही वाला टैंकर को, क्योंकि इन्हें लगता है कि इसमें बहुत सारा खाना हो सकता है। दूसरी तरफ रेजिडेंस के लोग लिबरेटर्स को ढूंढते रहते हैं। इधर इन दोनों लोगों के पास एक लड़का होता है, मतलब कि यह दोनों एक लड़के को पकड़ कर रखे होते हैं। यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि यह लड़का रेजिडेंस से भागकर यहाँ आया होता है। रेजिडेंस के अंदर जाने का रास्ता इस लड़के को अच्छे से मालूम है, इसीलिए यह दोनों लोग इस लड़के को पकड़ कर रखे हैं। इधर एक सोल्जर लिबरेटर्स को ढूंढते हुए एक मकान में आता है जो बहुत पुराना खंडहर होता है। यहाँ पर एक आदमी छुपा होता है, मतलब कि यह आदमी उन सोल्जर का पीछा कर रहा होता है अपने टीम मेंबर को पल पल की खबर देने के लिए। उसी वक्त सोल्जर एक कबोर्ड में एक औरत को छुपा हुआ देखता है, तो ये सोल्जर इस औरत को यहीं पर खत्म कर देता है। अब इस वाकया को देख इस घर में जो आदमी छुपा होता है वह डर की वजह से यहां से बाहर निकल जाता है। इसके बाद यह 3 लोग किसी कंटेनर के पास मुलाकात करते हैं, मतलब कि एक शख्स के पास वह लड़का होता है ना, तो वह दोनों और यह एक बचा हुआ शख्स। एक शख्स पूछता है दूसरे से कि शक्ति का कंटेनर कहाँ है, वह इस समय कहाँ होगा। तो दूसरा आदमी बोलता है कि शक्ति यही आसपास ही होगा, जिस कंटेनर के ऊपर चाकू का निशान होगा वही शक्ति का कंटेनर है। तभी एक सोल्जर इस आदमी को गोली मार देता है। अब यह दोनों लोग इस लड़के को लेकर यहां से भागने लगते हैं। दरअसल इन कंटेनर में बहुत सारे आम लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वह दोनों लोग उस कंटेनर को ढूंढ लेते हैं जिसके ऊपर चाकू का निशान होता है। इस कंटेनर के अंदर जब जाकर देखते हैं तो यहाँ कोई मौजूद नहीं होता। तभी शक्ति यहाँ आकर इस आदमी के गले पर चाकू रखता है। तभी वो शख्स कहता है कि अरे शक्ति, मैं हूं, तुम्हारे लिए खबर लेकर आया हूं। इसके बाद ये दोनों लोग शक्ति को अपना प्लान बताने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो टैंकर यहीं से गुजरने वाला है। हमारे पास यह एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। शक्ति कहता है
कि उन लोगों से सामना करके मुकाबला करना यानी मौत को नेवता देना है। लेकिन यह दोनों कहते हैं कि हमारे पास एक सूटकेस है जिसके अंदर एक कमाल की बम है। इस बम की मदद से हम लोग उस टैंकर को उड़ा सकते हैं। तो शक्ति अब अपने तरीके से एक तगड़ी प्लानिंग करता है। तो अब प्लान के मुताबिक एक शख्स रास्ते पर छोटा सा गड्ढा खोदकर उसके अंदर बम फिट कर देता है। शक्ति कंटेनर के ऊपर खड़ा होकर इस पर नजर रखता है कि कब टैंकर यहां से गुजरेगी और मैं उसे उड़ा दूंगा। अब बम फिट करने के बाद वह शख्स पास ही के कंटेनर में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद वो टैंकर वाला ट्रक उसी रास्ते से गुजरती है, लेकिन वह ट्रक उस बम तक नहीं आती। यहां उन सोल्जर को थोड़ी शक हो जाती है, जिस वजह से वो सोल्जर सब ट्रक से बाहर आकर इधर उधर तलाश करने लगता है। अब इस वाकया को देख शक्ति जानबूझकर जो कंटेनर में छुपा है ना, उस आदमी के पास मैसेज भेजता है वॉकी टॉकी से। अब इसको सुनकर वह सोल्जर सब उस आदमी को गोली मार देता है। सोल्जर जब इस आदमी को मारकर वॉकी टॉकी लेता है तो शक्ति जानबूझकर इसे गलत इंफॉर्मेशन देता है कि उस ट्रक को तुम कुछ मत करो, प्लान कैंसिल, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। दरअसल शक्ति यह सब कुछ जानबूझकर किया होता है, क्योंकि किसी को जीने के लिए किसी को तो मारना पड़ेगा। अब खबर मिलने के बाद सोल्जर यहां से जाने लगते हैं, तो मौका देखकर शक्ति इनके टैंकर को उड़ा देता है। तो यहां सच में इस टैंकर के अंदर बहुत सारा खाना होता है। अब जो इस ब्लास्ट में सोल्जर बच जाते हैं वो बैकअप सोल्जर को आने के लिए मैसेज भेज देते हैं। अब इस ब्लास्ट को देखकर यहां पर लिबरेटर्स आ जाते हैं। जिंदा बचे 2 सोल्जर को गोली मार देते हैं। उसी समय यहां पर काफी सारे सोल्जर पहुंचकर इन लिबरेटर्स के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। यहां पर उनके बीच काफी जबरदस्त फायरिंग होती है। उसी वक्त रेजिडेंस वालों को ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि तुम लोग यहां वापस चले आओ। तो ये सारे सोल्जर यहां से वापस लौट जाते हैं। इसके बाद वहां के काफी सारी पब्लिक बाहर आकर इस खाने को लेने लगते हैं। लिबरेटर्स इन सारे लोगों को शांत करके बारी बारी से एक एक करके इन सबको खाना बांटने लगते हैं। शक्ति भी जब खाना लेने के लिए वहां पर पहुंचता है तो वह यहां एक सोल्जर के पास एक ह्यूमन बम को देखता है। यह देखकर यहां के लोगों को दूर भेजने लगता है। तभी बम ब्लास्ट होती है, जिसमें काफी सारे लोग मर भी जाते हैं। इसके बाद शक्ति एक चर्च में पहुंचता है, जहां पर उसे वही आदमी मिलता है जिसके पास वह लड़का है ना, जो रेजिडेंस से भागा है। अब यह आदमी शक्ति से अपने साथी के बारे में पूछता है, जिसे थोड़ी देर पहले शक्ति ने सोल्जर के हाथों मरवा दिया था ना, उसके ही बारे में। शक्ति इसे सच्चाई नहीं बताता, कहता है कि पहले तुम मुझे उस लड़के के बारे में बताओ कि वह लड़का कहाँ है। इसके बाद शक्ति उस लड़के के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम रेजिडेंट से भागकर यहां पर क्यों आए हो? क्या फिर से वहां जाने का कोई रास्ता है? क्या तुम मेरी भाषा समझ रहे हो? तो यह लड़का इसी की भाषा में इसे कहता है कि अंदर जाने का एक रास्ता है, मगर वह इतना आसान रास्ता नहीं है। उसी वक्त वहां के लिबरेटर्स आकर यहां के लोगों को खाना बांटने लगते हैं। मतलब कि यहां पर काफी सारे आम पब्लिक छुपे होते हैं। लिबरेटर्स को देखकर वह आदमी शक्ति को कहता है कि इस लड़के को हम लिबरेटर्स के हवाले कर देंगे, वही अपना इस लड़के को देख लेंगे। हम भी लिबरेटर्स के साथ चलते हैं। लेकिन यहां शक्ति की प्लानिंग ये होती है कि यह अकेले ही रेजिडेंस में जाए। इस तरह से शक्ति इस लड़के को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन यहां वह आदमी शक्ति को रोकने लगता है। तो यहां पर अब इस तरह से इन तीनों लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से मारपीट होनी शुरू हो जाती है। मतलब कि शक्ति उस लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वह आदमी शक्ति से उस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, और उसी तरह वह लड़का भी यहां से कहीं भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहां पर रेजिडेंस वाले सब इस चर्च के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि यहां पर लिबरेटर होते हैं ना, इसलिए। अब इस दौरान यहां पर एक बहुत बड़ा बम का धमाका होता है, जिससे शक्ति जख्मी हो जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी शक्ति को जगाते हुए बोलता है कि साहब, मेरा पोता काफी दिनों से भूखा है, आपके पास खाने के लिए कुछ है तो आप मुझे दे दो, नहीं तो मेरा पोता भूख से तड़प कर मर जाएगा। इसी दौरान यहां पर और सारे रेजिडेंट्स के लोग आने लगते हैं, क्योंकि यहां बम ब्लास्ट हुआ। अब इस वाकया को देख शक्ति जल्दी से यहां से किसी दूसरे जगह पर जाकर छुप जाता है। इसके बाद वह बूढ़ा शख्स अपने पोते को लेकर उस रेजिडेंस के पास जाता है। इन सभी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप मेरे पोते को बचा लीजिए। लेकिन यहां ये सोल्जर बड़े ही बेरहमी से उस बुढ़े शख्स को मार देते हैं और उस बच्चे का बिना मदद किए यहां से चले जाते हैं। इसके बाद शक्ति अपनी जान को बचाने के लिए भागते भागते एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर काफी सारे खाने होते हैं। यह एक एक डिब्बे को खोलकर चेक करता है। इस वक्त यहां पर एक लड़की भी आती है, वह भी एक एक डिब्बे को खोलकर चेक करती है इसमें खाना है या नहीं। फाइनली यहां पर एक डिब्बा बचता है, तो यह दोनों एक दूसरे से लड़ाई कुटाई में लग जाते हैं उस एक डिब्बे के लिए।
शक्ति के पास एक शॉट देने वाला मशीन होता है, तो वह इस मशीन से इस लड़की को शॉट देकर बेहोश कर देता है। तभी शक्ति को कुछ सोल्जर की आवाजें सुनाई देती है, तो शक्ति उस खाने के डब्बे को लेकर कबोर्ड में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद सोल्जर सब यहां आकर इस लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे यहां से अपने साथ ले जाते हैं। सोल्जर के जाने के बाद शक्ति बाहर आकर इस डब्बे को खोलकर देखता है तो इसके अंदर खाना वगैरह कुछ नहीं होता। उसी वक्त वॉकी टॉकी के जरिए शक्ति को कुछ आवाजें सुनाई देती है। दूसरा शख्स वॉकी टॉकी में बोल रहा होता है कि रति तुम कहाँ हो, जल्दी से सेफ हाउस में चले आओ। इधर शक्ति बोलता है कि तुम्हारा सेफ हाउस कहाँ है? अगर तुम अपने सेफ हाउस में मुझे आने दोगे तभी मैं तुम्हें रति के बारे में बताऊंगा। वो शख्स शक्ति के ऊपर भरोसा करके बोलता है कि ठीक है, तुम पुराने स्कूल के पास आ जाओ, आगे मैं रास्ता बताऊंगा। अब इस तरह से शक्ति पुराने स्कूल के पास पहुंच जाता है। तभी वह दूसरा शख्स कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सेफ हाउस में नहीं बुला सकता। अगर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा तो मेरे जान को खतरा होगा। रति को मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, तुम यहां से वापस चले जाओ। इस तरह से वहां अपना कनेक्शन कट कर लेता है। अब शक्ति बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तभी बेसमेंट से अचानक एक दरवाजा खुलता है, मतलब कि शायद उस आदमी को शक्ति की हालत पर रहम आई होगी, इसीलिए उसने दरवाजा खोला होगा। एक छोटे से कमरे में शक्ति को लाने के बाद वह शख्स शक्ति के सारे चीजों को अपने पास रख लेता है, जैसे गन्स वगैरह। दूसरे कमरे में लाने के बाद इसे स्नान करवाता है। अब इतने सालों के बाद शक्ति पानी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। इसके बाद वह शख्स शक्ति को अच्छे कपड़े देकर इसे अंदर बुलाता है। अब बंदर के नज़ारे को देखकर तो शक्ति को होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही लग्जरी लायक होती है। इसके बाद वह शख्स शक्ति के पास आता है। इसका नाम होता है टॉम। अब यह घबराकर शक्ति के ऊपर गन पॉइंट करके इससे रति के बारे में पूछता है। शक्ति कहता है कि इतनी सी बात के लिए तुम्हें मेरे ऊपर गन पॉइंट करने की क्या जरूरत? अगर तुम मुझे मारना चाहते तो मुझे अंदर ही नहीं लाते। शक्ति टॉम को बोलता है कि अगर तुम रति के बारे में जानना चाहते हो तो पहले तुम मुझे भरपेट खाना खिलाओ। अब टॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वह शक्ति को खाना देता है। तो खाना खाने के बाद शक्ति टॉम को बोलता है कि सुबह खाने के झगड़े में रति कहीं मिस हो गई। टॉम कहता है कि जब तक रति मुझे नहीं मिल जाती तब तक तुम यहां रह सकते हो। इस तरह से टॉम शक्ति को अपने घर में रहने के लिए पनाह देता है। टॉम कहता है कि आज से तुम्हारा नाम शक्ति नहीं जेरी रहेगा। इसके बाद टॉम एक खुफिया दरवाजे को ओपन करता है, जिसके अंदर बहुत सारा खाना होता है। इतना सारा खाना देखकर शक्ति बहुत ही ज्यादा खुश होता है। कहता है कि अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई, मैं ऐसे ही टॉम को धोखा देता रहूंगा। इसके बाद टॉम शक्ति को इसका बेडरूम दिखाता है तो सच में यह घर बहुत ही आलीशान होता है। शक्ति जब टॉम से बात करता है तो इसे बातों के दौरान मालूम पड़ता है कि टॉम को अपने घर से बाहर गए 26 साल हो चुके हैं। शक्ति कहता है कि तुम्हारे पास इतने सालों से खाना और पानी कैसे मिल रहा है? टॉम कहता है कि क्या खाना पानी रेजिडेंस वालों के पास ही होता है क्या? मैं भी थोड़ी मेहनत की है। इसके बाद शक्ति जब टॉयलेट में जाता है तो वहां पर टिश्यू पेपर की जगह यहां पर 500, 2000, 200 के नोट होते हैं। इस समय तो हम लोग पैसों के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन इस जमाने में यह लोग पैसों का इस्तेमाल टिश्यू पेपर के रूप में कर रहे हैं भाई साहब। अब देखते ही देखते ऐसे ही कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। शक्ति आराम से इस घर में रहने लगता है। अब इसके बाद एक दिन शक्ति अपना हथियार चाकू बहुत ही मुश्किल से हासिल करता है। इस चाकू की मदद से शक्ति उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जिसके अंदर बहुत सारा खाना रखा हुआ है, लेकिन काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी यह दरवाजा ओपन ही नहीं होता। इसके बाद शक्ति टॉम दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तो शक्ति टॉम को बोलता है कि दिन पर दिन खाना कम होते जा रहा है। तो टॉम कहता है कि हमारे पास इतना खाना नहीं है, जो खाना रति लाई थी वह अब खत्म होने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाहर लोगों की जैसी हालत है उससे भी बदतर हम लोगों की यहाँ हालत हो जाएगी। तुम किसी भी तरह करके रति को ढूंढ निकालो। शक्ति बोलता है कि तुम अब रति को भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह से शक्ति टॉम को सच्चाई बताता है कि मेरी आंखों के सामने ही रेजिडेंस वाले सब रति के साथ दुष्कर्म करके उसे अपने साथ ले गए। अब यह सुनकर टॉम बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रति वापस लौटकर जरूर आएगी। शक्ति टॉम को धमकाते हुए बोलता है कि खाना पानी तुम्हारे पास कितना है, दिखाओ मुझे। अब शक्ति की ऐसी बिहेवियर को देखकर टॉम एक अजीब सी म्यूजिक को प्ले करता है। मतलब इस म्यूजिक का फ्रीक्वेंसी बहुत अजीब होता है, जिससे शक्ति का कान फटने लगता है।
शक्ति जब तक टॉम पर हमला करता तब तक टॉम शक्ति पर हमला करके इसे जान से ही खत्म कर देता है। यहीं पर हम लोग टॉम का असली चेहरा देख पाते हैं। दरअसल इस वक्त की दुनिया में एक इंसान को जीने के लिए दूसरे इंसान को मारना पड़ता है। टॉम इस बेस कैंप में एक छोटा सा कैमरा फिट करके रखा होता है और उसी तरह वहां पर एक वॉकी टॉकी भी रखा होता है। जो कोई भी वहां आता उसे झूठी कहानी सुनाता, ठीक शक्ति की तरह कि रति सेफ हाउस से बाहर जा चुकी है, वह अभी तक नहीं लौटी। तो अब वह शख्स अपनी जान बचाने के लिए सेफ हाउस के पास आता है। टॉम यहां ऐसे ही लोगों को जान से खत्म करके अपना खाना बनाते रहता है। अगले सीन में हम लोग इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर भूमि को देख पाते हैं। यह भी अपनी जान बचाने के लिए इस पुराने स्कूल के पास आती है। टॉम कैमरे के जरिए भूमि को यहां देखकर वॉकी टॉकी के जरिए इससे कांटेक्ट करता है कि जरी तुम कहां हो, मुझे जल्दी से जवाब दो। तो यहां अब भूमि इस वॉकी टॉकी को देखकर टॉम से बात करने लगती है। तो अब टॉम भूमि को बचाने का बहाना करके अपने बेसमेंट का दरवाजा ओपन करता है। भूमि अंदर जाने वाली होती है, तभी एक लड़का जाकर गिरता है। यह लड़का कोई और नहीं, वही लड़का है जिसे शक्ति हासिल करना चाहता था। टॉम भूमि को बोलता है कि भूमि तुम जल्दी से इस लड़के को खत्म करके अंदर चली आओ। अपनी जान बचाने के लिए भूमि इस लड़के को मारना चाहती थी, लेकिन वह इसे मार नहीं पाती, इसे भी अपने साथ बेसमेंट में लेकर आती है। टॉम भूमि के साथ वही सारी वाकया किया जो शक्ति के साथ किया था, लेकिन उस लड़के को घर के अंदर आने नहीं देता, उसे बाहर ही लॉक करके रखता है। जब टॉम उस लड़के से पूछता है तो वह लड़का बताता है कि मैं रेजिडेंस से आया हूं। अब यह सुनकर टॉम इस लड़के को जान से खत्म करने ही वाला होता है। तभी भूमि टॉम को रोकती हैं, कहती है कि यह लड़का भी रेजिडेंस से बचकर ही यहां आया है, प्लीज उसे अंदर आने दो। इस तरह से भूमि टॉम से रिक्वेस्ट करती है। तो फाइनली टॉम उस लड़के को घर के अंदर तो नहीं आने देता, उसे बाहर ही लॉक करके रखता है। इसके बाद टॉम भूमि को खाना देता है और यह खाना किसी और का नहीं, शक्ति का होता है। मतलब कि शक्ति को जान से खत्म करके उसका ही गोश्त बनाकर भूमि को देता है खाने के लिए। खाना खाते वक्त टॉम भूमि की डायरी को पढ़ता है। उसमें यह लिखा होता है कि आज भी मेरा बेटा खाना नहीं खाया। मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं कि अब खाना नहीं आने वाला। भूमि टॉम के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी डायरी कैसे पढ़ सकते हो, वह मेरी डायरी है, तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए। थोड़ी देर के बाद टॉम जब हॉल में मौजूद नहीं होता तो वह लड़की उस लड़के का कपड़ा ले जाकर उसे देने लगती है और उसे यह बोलती है कि हम दोनों किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। यहां से बाहर निकलने के बाद हम दोनों रेजिडेंस में चले जाएंगे। तो मेरी जान बचाने के लिए आए कल की हो। इस तरह से भूमि इस लड़के को कल की कहकर बुलाने लगती है। इसके बाद टॉम भूमि के लिए खाना लाकर देता है और इसकी डायरी वापस कर देता है। बातों के दौरान भूमि कलकी के बारे में बात करने लगती है। टॉम कहता है कि क्या वो लड़का तुम्हारे लिए कलकी है। अब बातों के दौरान भूमि थोड़ा खाना अपने गोदी में छुपा लेती है उस लड़के के लिए। तभी इस वाकया को टॉम देख लेता है। वह भूमि को जोर जोर से डांटने लगता है कि यह खाना मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, उस लड़के के लिए नहीं। भूमि रोते हुए कहती है कि आप हम दोनों को छोड़ दीजिए, हम दोनों वापस लिबरेटर्स के पास चले जाएंगे। टॉम बोलता है कि यह घर मेरा है, किसको अंदर आना है किसको बाहर जाना है वो सब मैं डिसाइड करता हूं। इसके बाद भूमि अपनी छोटी सी फ्लैशबैक को याद करती है। दरअसल भूमि जब छोटी थी तो इसके माँ भाई भूख से तड़प रहे थे। अब इस दर्द को बर्दाश्त ना करके भूमि की माँ उसके भाई और खुद को मार लेती है। भूमि के पास जो डायरी होती है उसकी माँ की होती है। भूमि की माँ के साथ जो सारी वाकया घटी वह इस डायरी में लिखी होती है। अब भूमि और यह लड़का ठान लेता है कि हम किसी भी तरह करके यहां से बाहर निकलेंगे। अब इस तरह से भूमि टॉम के कमरे में चाबी को ढूंढने लगते हैं तो इससे बाथरूम में एक टूटा हुआ टेल नजर आता है। इस टेल के पीछे कुछ स्केच बने होते हैं। शॉकिंगली इस टेल पर शक्ति ने अपने चाकू की मदद से स्केच बनाया होता है जो इस पूरे घर का नक्शा होता है। और उसी तरह टॉम के बारे में सच्चाई लिखी होती है कि यह शख्स कैसा आदमी है। इस घर में जो कोई भी वाकया घटती है किसी न किसी पर्पज की वजह से घटती है। भूमि एक शीशे के ऊपर शक करके उसे ओपन करती है तो उसके पीछे एक कमरा होता है। इस कमरे में टॉम बहुत ही आराम से सो रहा होता है। इस कमरे के पीछे एक और सीक्रेट कमरा होता है जिसमें म्यूजियम के काफी सारे सामान को रखा गया था। इसी कमरे में भूमि को चाबी मिलती है। जिस घर में खाना रखा गया है तो भूमि चाबी लेकर उस दरवाजे को ओपन करती है तो शॉकिंगली यहाँ पर काफी सारे बक्से होते हैं, मगर यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि किसी भी बक्से में खाना नहीं होता। भूमि और इस लड़के ने प्लानिंग की होती है कि हम दोनों खाना लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी खाना मौजूद नहीं होता। तो भूमि सोचने लगती है कि अगर यहाँ पर खाना नहीं है तो टॉम यहाँ पर कहाँ से खाना लेकर आ रहा है।
इसी कमरे के पीछे एक और सीक्रेट कमरा होता है। जब भूमि वहां जाकर देखती हैं तो यहां पर काफी सारे मुर्दे होते हैं। शक्ति को भी यहीं पर लाकर मारा होता है। तब जाकर भूमि को यहाँ जो सारी वाकया घट रही है उसके बारे में समझ आता है। भूमि जब यहाँ से भागकर जाने वाली होती है तभी दरवाजे के सामने टॉम खड़ा होता है। अब गुस्से में आकर टॉम एक इंसान की हड्डी लेकर भूमि के ऊपर फेंकता है तो उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। भूमि को पकड़ने ही वाला होता है। तभी भूमि बहुत ही मुश्किल से उस दरवाजे को लॉक कर देती है और उसके अंदर रह जाती है। थोड़ी देर के बाद भूमि जब बाहर झांक कर देखती है तो सामने अभी भी टॉम बैठा होता है। कहता है कि भूमि, तुम यहां से बचकर भाग नहीं सकती और तुम्हें बाहर कैसे निकालना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। इसके बाद टॉम किलों की मशीन लेकर उस लड़की के ऊपर किलों की बारिश बरसाने लगता है। थोड़ी देर के बाद भूमि यहां एक और रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, उस कमरे के अंदर से ही। अब इसी कमरे के वेंटिलेटर के जरिए दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करती है। तभी टॉम इसकी हरकतों को पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। टॉम को चकमा देकर भूमि एक और कमरे में आ जाती है। टॉम भूमि को बोलता है कि अगर तुम यहां से बाहर जाओगी तब भी नहीं जिंदा बच पाओगे, क्योंकि बाहर मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। तुम जिस रेजिडेंस के बारे में बात कर रही हो वहां लोगों की भूख मिटाने के लिए बाहर काफी सारे लोगों को मारना पड़ता है। असली स्वर्ग तो मेरा घर है। भूमि कहती है कि तुम एक हत्यारे हो। टॉम कहता है कि जो कोई भी शख्स मेरे पास आया वो मेरे से भी बड़ा दरिंदा था। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने शिकार किया। टॉम भूमि को धमकी देता है कि अगर तुम उस कमरे से बाहर नहीं आओगी तो मैं इस लड़के को जान से खत्म कर दूंगा। उसी वक्त भूमि टॉम की घर की दीवारों को तोड़ने लगती है। कहती है कि अगर तुम कल्कि को कुछ किया तो मैं तुम्हारे घर का सर्वनाश कर दूंगी। भूमि को पकड़ने के लिए टॉम अपने बेसमेंट के बाहर जाता है, मतलब कि एक और कमरा होता है। वहां से इंटर होता है और भूमि के कमरे में जाकर उसे मारने की कोशिश करता है। अब इस तरह से इन दोनों के बीच थोड़ी मारपीट होती है। भूमि टॉम की गन को हासिल कर लेती है। यहां पर शॉक्ड कर देने वाली बात यह होती है कि इस गन में बुलेट को खत्म हुए 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। टॉम भूमि को पकड़कर इसे खत्म करने वाला होता है। तभी टॉम के घर पर लिबरेटर सब चले आते हैं, मतलब कि बाहर जो लड़का बंधा हुआ होता है ना, वह लिबरेटर को वॉकी टॉकी के जरिए लिबरेटर को यहां बुलाने लगता है। भूमि लिबरेटर को टॉम के बारे में सारी वाकया बता देती है और इस लड़के के बारे में भी बताती है कि यह लड़का रेजिडेंस से आया है। हम लोगों के पास एक सुनहरा मौका है रेजिडेंस में जाने का, इस लड़के की मदद से। हम लोग इतने सालों से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आ चुका है। यहाँ का मौजूद लिबरेटर का जो लीडर होता है वह अपने से बड़े लीडर को यह सारी वाकया के बारे में बताता है। वह शख्स बोलता है कि हमारे सिवाय किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए कि रेजिडेंस में कैसे जाना है। इस तरह से यह लोग उस लड़के को मार देते हैं। अब यह वाकया को देख भूमि के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यहाँ पर हम लोगों को लिबरेटर की असली सच्चाई के बारे में बताया जाता है कि यह लोग इतने सालों से आम लोगों को धोखा देते आ रहे हैं कि एक न एक दिन किसी भी तरह करके लिबरेटर लोगों को रेजिडेंस में लेकर जाएगी। इस तरह से वहां का लीडर भूमि को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाता है। इसके साथ दुष्कर्म करने के लिए शॉकिंगली यहां पर शक्ति की वह इलेक्ट्रिक वाली मशीन होती है। उसकी मदद से भूमि इस शख्स को जख्मी करके इसे खत्म ही कर देती है। इसके बाद भूमि जब कमरे से बाहर आती है तो यहां टॉम लिबरेटर को सारे लोगों को मार चुका होता है, लेकिन भूमि को जान से नहीं मारता। इसे बोलता है कि भूमि यहां पर 2 महीना का खाना स्टॉक है। तुम किसी के ऊपर भरोसा मत करो, न रेजिडेंस के ऊपर न लिबरेटर्स के ऊपर। तुम मेरे घर को सुरक्षित रखो। इतना बोलकर टॉम मर जाता है। मतलब कि टॉम काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। जब से इंसान इस धरती पर आया है तब से किसी न किसी चीज को खाकर आगे बढ़ते जा रहा है। जमाना कैसा भी हो, कोई इंसान इंसान को खाता है, कोई इंसान उसके भरोसे को खाता है, लेकिन असली इंसान वह है जो इंसानियत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वह लड़का मरने से पहले भूमि के डायरी पर उस रेजिडेंस में जाने का रास्ता ड्रॉ कर चुका होता है। भूमि ठान लेती है कि मैं किसी भी तरह करके रेजिडेंस पर जाऊंगी। बाहर जो आम लोग तड़प रहे हैं मैं उनकी मदद करूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।